एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मुझे सहज रूप से बताएं कि अपने दुखों से छुटकारा पाने का क्या तरीका है। बहुत परेशान व्यक्ति था। उनमें एक बुढ़िया माई भी बैठी हुई थी। उन्होंने भी अरिहंत से, भगवान से, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसके अंदर के विकार नष्ट हो गए हों, ऐसे बुद्ध पुरुष से, ऐसे संत जो होते हैं, तो उनसे प्रश्न किया बुढ़िया माँ ने कि मैं बहुत बेचैन हूँ, रोगों से शरीर मलिन होता जा रहा है, मन बेचैन होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता, करूं तो क्या करूं, आखिर क्या मार्ग है इन दुखों से बाहर जाने का। धर्म का ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो भगवान ने उन संत ने, उन सद्गुरु ने उनको उपाय बताया कि बहुत सरल और सहज मार्ग है शांति का। इनमें 3 ही बातें आवश्यक हैं। सब पापस्य अकर्णम, यानी सभी पापों से अपने आप को दूर करना, क्योंकि वाणी से निकला हुआ कटु वचन जब भी निकलता है तो सबसे पहले वो अपने हृदय को ही विदीर्ण करता है। आपने विचारों की श्रृंखला देखी। जो अच्छे बुरे विचार हमने पुराने बनाए हुए थे वो बार बार उपटते हैं और मन को क्रोध में, द्वेष में बार बार डाल देते हैं। यही व्याकुलता ही तो हमारी सजा है। इस व्याकुलता के कारण, शरीर में सम्यक वाणी ना होने के कारण, सबसे पहले वाणी हमारी सम्यक हो। यदि हम इस वाणी का प्रयोग किसी को अपशब्दों में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे किसी के मन को, किसी के हृदय को दुखाव हो, वेदना हो, तो ऐसी वाणी सबसे पहले स्वयं को संतापित करेगी और फिर दूसरे के लिए वो प्रभावी होगी। इसलिए सम्यक वाणी यानी समता भरी वाणी, जो सबको प्रिय लगे, ऐसी वाणी बोलें। कुशल कर्म, कुशल कर्म अर्थात कुशल कर्म क्या है? कर्म से पहले उसके परिणाम को वही व्यक्ति देख सकता है जिसे सच्चाई का अनुभव हो चले, जिसके हृदय में अपने सत्य का अनुभव हो चले, जिसका चित्त निर्मल होने लगे। वही व्यक्ति कोई कर्म करने से पहले उसके परिणाम को जानकर और तब आगे कदम बढ़ाएगा। इसलिए सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका और सम्यक कर्म, तीनों से हमारे शरीर से किसी का अहित ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, कोई व्यभिचार ना हो, कोई पापाचार ना हो, कोई उसके प्रति हिंसा का कर्म ना हो जाए। तो ऐसे कर्म को सम्यक कर्म कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का शरीर से हुआ कर्म भी समाज की भलाई में लग जाता है और ऐसा चित्त, हृदय चेतन ही उस परम सत्य की प्राप्ति कर पाता है। अन्यथा भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने काम किया। आगे भी हमें और दृढ़ होना है, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इतनी आसानी से किसी को ये मार्ग नहीं मिल जाता। अगर ये मिलता है तो हम सब की निश्चित है कई जन्मों के पुण्य फलित हुए हैं। इस पूरे कुटुंब, इस पूरे परिवार के, कि सब लोग बैठकर यहाँ साधस्थ होकर तप कर रहे हैं। बड़े मंगल का कार्य हो रहा है, तो इसमें सभी लोग सहभागी बने।